नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं टीवी अंक प्रदेश। भागलपुर के बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरू करेंगे भागलपुर के आज की बड़ी खबरों से। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर मोहल्ले में देर रात 4 डकैतों ने डॉक्टर राकेश रंजन के घर में धावा बोलकर डकैती का प्रयास किया और डॉक्टर की नींद से जग जाने पर अपराधियों ने डॉक्टर और उसकी पत्नी के साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान डकैती करने के उद्देश्य से घर घुसे अपराधियों ने चाकू मारकर डॉक्टर और उनकी पत्नी को घायल भी कर दिया। डॉक्टर के द्वारा हल्ला किए जाने पर जब आसपास के लोग दौड़े तब अपराधी चाकू, पिस्टल और खांती के साथ साथ नशीला पाउडर छोड़कर फरार हो गए। वही डकैती की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि डॉक्टर और उनकी पत्नी के साथ 4 डकैत मारपीट कर रहे हैं। वही घटना के बाद लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय थाना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके वारदात पर पहुंची मुजाहिदपुर पुलिस ने हथियार और अपराधियों द्वारा छोड़े गए सामानों को जब्त करते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मोहल्ले वालों की माने तो गली में शाम से ही अपराधियों का जमघट लगने लगता है, लेकिन पुलिस गश्ती नहीं होने के कारण बेखौफ अपराधी घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। यही रात में कुछ 4-5 लोग बदमाश घुसा घर में और घुसने के बाद जो है वो हमारे रूम में आया। हम लोग सोए हुए थे, उसी दरमियान हमारा नींद टूट गया। नींद टूटने से उसको हम पकड़ करके उसको, लेकिन वो हमारे ऊपर सोत गया था और सोने के बाद जो है वो अपने पट से हमको मारा भी और चाकू से भी प्रहार किया। और लेकिन हम हिम्मत करके उसको छुड़ाए और छुड़ा के भाग गए। भाग करके दूसरे रूम में जा करके लॉक करके हम बाहर के लोगों को बुलाना शुरू किए। मारपीट भी किया है? मारपीट किया। कितने की संख्या में थे? हाँ? कितने की संख्या में थे वो सब? 4 हथियार सब करीबन 20-22 साल के उम्र के बीच में। हथियार भी था सबके? हाँ, हथियार तो था ही, पिस्टल भी था उसके पास में और चाकू भी था और खंती लेके आया था। चाकू से मारा भी है? चाकू से मारा है। यहाँ पे हथियार भी मिला उसका? तब हथियार मिला। क्या क्या? चाकू मिला और दूसरे सुबह में हम लोग देखा कि चाकू है और पिस्टल भी मिला। पुलिस आई थी? पुलिस आई थी। पुलिस हुआ कि 2-2:30 बजे रात में हम लोग सोए हुए थे, इधर भी सोए हुए थे, इधर हम सोए हुए थे और देखिए 4 आदमी घुसा। कैसे घुस गया? ये तो सब बंद है, घुस कैसे गया? बस उसके बाद वो तकिया लेके मेरा मुंह कवर करने लगा तो हम देखे कि कौन कर रहा है ऐसे, मारे गुस्सा उसा से 1-2 ठो को, तो थोड़ा सा उसका ढील पकड़ा तो हम हटाए उसको। फिर उसको एक दूसरा फिर पकड़ के हमको करने लगा, बांधने लगा। उसका हमको बताया कि कुछ नहीं ले, चुप रहो, कोई आवाज़ मत करो, हम सामान लेंगे चले जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। भागलपुर जिले के कई लोगों से जमीन खरीद बिक्री करने के नाम पर लाखों रुपए ठगी करने वाले ठग को बरारी पुलिस ने पटना से धर दबोचा है। जालसाजी मामले में फरार चल रहे जमीन कारोबारी मोहम्मद खालिद रशीद को बरारी पुलिस ने पटना से गिरफ्तार कर भागलपुर लाया। बताया जा रहा है कि जमीन के नाम पर खालिद रशीद के द्वारा कई लोगों को लाखों रुपए का चूना लगा दिया गया था, जिसके लेकर शिकायत भागलपुर के बरारी थाने में राजीव कुमार झा, नंदलाल झा, श्वेता भारती और हरिमोहन कुमार ने दर्ज कराया था। जिसके बाद बरारी थाने में जालसाजी और धोखाधड़ी को लेकर धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जिसके बाद जमीन कारोबारी मोहम्मद खालिद रशीद महीनों से फरार चल रहा था। जमीन के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले मोहम्मद खालिद रशीद की पटना में रहने की सूचना भागलपुर के सीनियर एसपी निताशा गुड़िया को मिलने के बाद उन्होंने बरारी थानाध्यक्ष के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन मामले के उद्भेदन को लेकर किया। जिसके बाद विशेष टीम ने जमीन के नाम पर ठगी करने वाले खालिद को पटना से गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। भागलपुर के औद्योगिक प्रक्षेत्र थानाध्यक्ष राजकुमार प्रसाद के नेतृत्व में गांजा तस्करों को हब माने जाने वाले फतेहपुर में छापेमारी कर लाखों रुपए का मूल्य का गांजा बरामद किया गया है। हालांकि इस दौरान गांजा तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया और कोई भी तस्कर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। थानाध्यक्ष राजकुमार प्रसाद ने बताया कि क्यों नहीं गुप्त सूचना मिली थी कि फतेहपुर निवासी मोहम्मद ओवैस के द्वारा घर से बड़े पैमाने पर गांजे की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद उनके नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। अंधेरा होने के कारण मोहम्मद ओवैस और उसके सहयोगी भाग खड़े हुए, जबकि उसके ठिकाने से लगभग 50 केजी गांजा को अलग अलग पैकेट में पैक था, उसे पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया। बरामद गांजे की कीमत लाखों रुपए आकर जा रहा है।
बिहार के डीजी ट्रेनिंग सह पुलिस भवन ईमान के निदेशक आलोक राज 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन नाथनगर सीटीएस सिपाही प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे। नाथनगर सीटीएस प्रशिक्षण केंद्र पहुंचते ही डीजी को प्रशिक्षित सिपाहियों के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उसके बाद सीटीएस महाविद्यालय के प्राचार्य मिथिलेश कुमार ने डीजी का स्वागत बुके देकर किया। इस मौके पर डीजी ट्रेनिंग के स्वागत में आकर्षक मार्च पास्ट भी रंग रूटों के द्वारा निकाला गया, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार होकर प्रशिक्षु सिपाही के द्वारा दिखाए गए कर्तव्य आकर्षण का केंद्र रहा। इसके बाद डीजी ट्रेनिंग आलोक राज ने प्रशिक्षु सिपाही को मंच से संबोधित किया। संबोधन के दौरान डीजी ने सीटीएस प्रशिक्षण केंद्र नाथनगर को ऐतिहासिक स्थल बताते हुए प्रशिक्षु सिपाहियों को हौसला अफजाई किया। संबोधन के बाद डीजी ने सीटीएस के कई जजर भवन और सेल्युकर कक्ष का भी निरीक्षण किया। वहीं डीजी ट्रेनिंग आलोक राज ने कहा कि जल्द ही थाने का जजर भवन और भूमिहीन थाने के दिन बदले जाएंगे। साथ ही नवगछिया में नए पुलिस लाइन भवन का भी निर्माण होगा। इसके अतिरिक्त बरारी और मुजाहिदपुर थाने को नए फायर स्टेशन भवन का निर्माण कराया जाएगा। शिक्षण देखने के अतिरिक्त भागलपुर आने का दूसरा उद्देश्य ये रहा है कि मैं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक भी हूँ। उस दृष्टिकोण से कल मैंने बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम भागलपुर प्रमंडल कार्यालय का भ्रमण किया और आज अभी यहाँ के बाद मैं यहाँ भागलपुर में कुछ थानों भवन जो बन रहे हैं, नए थाने भवन बन रहे हैं, उनका भ्रमण करूँगा। उसके बाद फिर नौगछिया में नया पुलिस लाइन बन रहा है, वहाँ भी जाकर भ्रमण करूँगा। नाथनगर की थाना सर काफ़ी मैं जानता हूँ भागलपुर में ऐसे 4 थाने हैं। कल सीनियर एसपी भागलपुर के साथ बैठक में भी ये जानकारी प्राप्त हुई कि ऐसे 4 थाने हैं, इसमें नाथनगर भी है जो बहुत ही जर्जर स्थिति है। इन सभी थानों में ज़मीन उपलब्ध है और बहुत शीघ्र हम लोग इसके लिए कार्य शुरू करने की योजना बना रहे हैं। भागलपुर में गंगा नदी के द्वारा लगातार कई प्रखंडों में हो रहे भीषण कटाव का निरीक्षण करने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन जल संसाधन विभाग और बाढ़ आपदा विभाग के अधिकारियों के साथ पहुंचे। इस दौरान डीएम कटाव प्रभावित क्षेत्र इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे और सबौर प्रखंड के रजंदीपुर सहित कई इलाकों का दौरा किया और अधिकारियों को कटाव निरोधी कार्य में तेजी लाने का दिशा निर्देश दिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जहां जहां गंगा नदी द्वारा कटाव किया जा रहा है, कटाव निरोधी कार्य का निरीक्षण करने उनके नेतृत्व में जल संसाधन विभाग के इंजीनियर और अधिकारियों पहुंचे और कटाव निरोधी कार्य में जहां भी कमियां देखी जा रही है उसे जल्द से जल्द दूर किए जाने का दिशा निर्देश दिया गया। इंजीनियरिंग कॉलेज और जो ये पूरा सबौर का इलाका है जहाँ गंगा नदी का कटाव होता है, तो उसमें प्रोटेक्शन का कार्य जो किया जाना है और फ्लड फाइटिंग का कार्य जो हो रहा है, तो उसी के संबंध में ये निरीक्षण था। और जैसा उच्च स्तर पर हम लोगों को निर्देश मिला है, आगे भी जो विभाग के स्तर पर कार्रवाई की जानी है उसके संबंध में भी हम लोगों ने इंजीनियर्स को बताया है और उनकी टीम का निरीक्षण होगा, फिर आगे की कार्रवाई होगी। भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने 0 माइल स्थित बालिका गृह का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बालिका गृह के डायरेक्टर, संचालक और संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के बाद डीएम ने कहा कि रिमांड होम की स्थिति ठीक है, लेकिन यहाँ का बिल्डिंग काफी जर्जर है, जिसको लेकर डायरेक्टर और संचालक को जल्द से जल्द नया बिल्डिंग बनाने का निर्देश दिया गया है, जिससे यहाँ आने वाली बालिकाओं को कोई परेशानी नहीं हो। वही जिलाधिकारी ने रिमांड होम से लड़कियों के भागे जाने की घटना पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात कही है। रेगुलर निरीक्षण है, 3-3 महीने पे होना है वरीय पदाधिकारियों का, तो आज उसी क्रम में मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है। जो आवश्यक निर्देश है वो हम लोगों ने संबंधित पदाधिकारी को दिया है। रिमांड होम की तो स्थिति ठीक ठाक पाई गई। यहाँ जो है बिल्डिंग उतनी जर्जर है, ठीक कंडीशन में नहीं है, तो हम लोगों ने असिस्टेंट डायरेक्टर को बोला है और जो संचालक हैं उसके कि नई बिल्डिंग जो ली जाए ताकि बच्चियों को रहने में सुविधा हो। तो यही सारा जो है आज रूटीन निरीक्षण था। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए टीवी अंग प्रदेश। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियों बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियों भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है टीवी अंग प्रदेश में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद शराब तस्कर लाल पानी का कारोबार लगातार धड़ल्ले से कर रहे हैं और जिले में लगातार शराब तस्करों को पुलिस के द्वारा धर दबोचा भी जा रहा है। इसी कड़ी में लोदीपुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर पेट्रोल पंप के पास इंस्पेक्टर
इंस्पेक्टर अमरनाथ साह के नेतृत्व में चलाए जा रहे रोको टोको अभियान के दौरान एक बाइक सवार शराब तस्कर को 33 बोतल झारखंड निर्मित शराब के साथ धर दबोचा गया। गिरफ्तार शराब तस्कर की पहचान झारखंड के गोड्डा जिला निवासी गंगेश कुमार साह के रूप में हुई है। इंस्पेक्टर ने बताया कि शराब तस्कर शराब खपाने भागलपुर ला रहा था। इसी दौरान वाहन चेकिंग के क्रम में शराब के साथ उसे धर दबोचा गया। शराब अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। एसडीआरएफ भागलपुर टीम ने ग्रुप कमांडर इंस्पेक्टर गणेश चोपड़ा के नेतृत्व में मुख्य अतिथि डिप्टी मेयर राजेश वर्मा की मौजूदगी में एसडीआरएफ भागलपुर टीम के द्वारा भागलपुर स्थित त्रिवेणी घाट पर बाढ़ रेस्क्यू और राहत बचाव को मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान टीम ने दिखाया कि किस तरह बाढ़ में फंसे हुए पीड़ित व्यक्ति को निकाल करके रेस्क्यू बोट में बिठाकर सुरक्षित स्थान ले जाना है। इस दौरान इंस्पेक्टर गणेश चोपड़ा ने बताया कि भागलपुर में एसडीआरएफ की टीम में 37 कर्मी है, जिसमें 17 कर्मी सुल्तानगंज में जिला पदाधिकारी के आदेश अनुसार पदस्थापित किए गए हैं, जबकि 20 कर्मी भागलपुर में हैं। 20 जवानों को 3 भाग में बांटकर आज मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें कम से कम समय में विक्टिम को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने और फिर से अपने कार्य में लग जाने का अभ्यास किया गया। एसडीआरएफ के ग्रुप कमांडर ने कहा कि लोगों को बाढ़ के कारण कुछ जरूरी बातें हैं जिस पर अमल करना आवश्यक है, जिसमें कोई भी व्यक्ति गहरे पानी में ना जाए, बच्चे का ख्याल रखे, प्रथम प्राथमिकता गर्भवती महिला, दिव्यांगजन, बुजुर्ग बच्चों को देना चाहिए, डूबे हुए चापाकल का पानी ना पिए, बाढ़ के दौरान कम से कम खाना खाएं, बासी खाना ना खाएं, बरसात के समय वज्रपात की आशंका बनी रहती है, उस समय पक्के मकान का आसरा लें। मॉक ड्रिल के दौरान प्रतियोगिता बिहार गीत किया गया, जिसमें प्रथम विजेता सिपाही मिथिलेश कुमार की टीम को कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर गणेश चोपड़ा और डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने अंग वस्त्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस दौरान उप महापौर ने एसडीआरएफ के ग्रुप कमांडर गणेश चोपड़ा को उनके विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित करते हुए कहा कि भागलपुर एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव और हादसे के समय ग्रुप कमांडर के नेतृत्व में काफी अच्छा कार्य कर रही है और उनके प्रयास से काफी लोगों की जानें बचाई जा सकी है। देखिए, एसडीआरएफ के द्वारा जो है जिस तरीके से अभी जल स्तर बढ़ रहा है, कई गांव के इलाकों में जो है बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, इसको देखते हुए आज मॉक ड्रिल एसडीआरएफ के द्वारा किया गया। और 2016 में भी गणेश जी के द्वारा जिस खूबसूरती के साथ रेस्क्यू किया गया था, जिस खूबसूरती के साथ लोगों तक बाढ़ राहत का सामान पहुंचा गया था, लोगों की मदद की गई थी, आज उसका मॉक ड्रिल देखा गया और पूरी टीम मुस्तैदी के साथ तैयार है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से जब उस 2016 जैसे भयावह बाढ़ में इन लोगों ने पूरी मुस्तैदी के साथ शहर के लोगों को, गांव के ग्रामीण लोगों को राहत पहुंचाया, उनके जीवन को बचाने का काम किया, अभी पहले से ही टीम पूरी तरीके से मुस्तैद है, तो बेशक बेहतर सब कुछ रहेगा। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा के दौरान संभावित भागलपुर और बांका दौरे को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। पार्टी के भागलपुर जिला अध्यक्ष सप्तऋषि पांडे के नेतृत्व में आयोजित बैठक के दौरान अमरपुर से लोजपा प्रत्याशी रहे डॉक्टर मृणाल शेखर और भागलपुर से प्रत्याशी रहे राजेश वर्मा सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के संभावित दौरे को ऐतिहासिक बनाए जाने पर चर्चा की। लोजपा के अमरपुर से प्रत्याशी रहे डॉक्टर मृणाल शेखर ने कहा कि पार्टी के अंदर जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है और उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को जिस तरह पूरे बिहार में हर एक तबके के लोगों का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, आने वाले समय में चिराग पासवान बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के सितारे के रूप में उभर कर सामने आएंगे और बिहार की राजनीति का दिशा और दशा लोजपा और चिराग पासवान तय करेंगे। ऐतिहासिक स्वागत उनका देखने के लिए इस रंगभूमि में मिलेगा और हम सभी उसके तैयारी के लिए बैठे हैं। और चिराग पासवान आने वाले समय में पूरे बिहार का भविष्य बनकर उभरेंगे और ऐसी पूरी संभावना है। और कार्यकर्ताओं की बदौलत आज लोक जनशक्ति पार्टी जन जन तक इसका प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है, फैलाव हो रहा है और लोक जनशक्ति पार्टी ही बिहार का भविष्य तय करेगी आने वाले समय। वहीं भागलपुर से प्रत्याशी रहे राजेश वर्मा ने कहा कि संभावित दौरे के दौरान लोगों को भरपूर आशीर्वाद, स्नेह और प्यार मिले, उसके लिए बैठक का आयोजन किया गया है। जिस तरह से पूरे बिहार में लोजपा उत्साह के साथ विधानसभा चुनाव लड़ी थी, उसी तरह आशीर्वाद यात्रा का स्वागत भागलपुर प्रमंडल में किया जाएगा। इस दौरान संगीता तिवारी, रविंद्र सिंह, आशीष कुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। वो संभवतः सावन के ठीक बाद उनका यहाँ दौरा होगा। भागलपुर का दौरा संभवतः उनका जो है वो आखिरी ही चरण में रहेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव पूरे उत्साह के साथ हम लोगों ने लड़ने का काम किया, सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ताओं ने उसमें पूरा सहयोग दिया, ठीक उसी प्रकार हम लोग आशीर्वाद यात्रा को भी पूरे उत्साह के साथ यहाँ पर आयोजित करेंगे।
रुक रुक कर हो रही मानसून की बारिश से भागलपुर और आसपास के क्षेत्र का मौसम सुहाना हो गया है। हो रही बारिश के कारण लोगों को चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। वहीं बारिश के कारण शहरी क्षेत्र के निचले इलाकों के साथ साथ कई जगहों पर जलजमाव होने से लोगों को आवाजाही करने में काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल गए हैं और वे सभी लगातार धान की फसल की तैयारी में जुट गए हैं। पीरपैती प्रखंड के पथलखान गांव में NH 80 किनारे वर्षों से सूखा पड़ा पीपल के पेड़ की टहनी टूटकर गिरने से नल जल योजना का पानी टंकी क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही गाय की एक बड़ी बछिया की भी मृत्यु चपेट में आने से हो गई। हम आपको बता दें कि स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा वर्षों से इस सूखे पेड़ को काटकर हटाने की मांग की जाती रही। इसके सूखे टहनी गिरने से NH पर आवागमन बाधित एवं बिजली आपूर्ति भी बाधित होती रही है, लेकिन विभाग कुंभकर्णी नींद में सोता रहा। अब देखने वाली बात होगी कि इस घटना के बाद कब तक इस सूखे वृक्ष को हटाया जाता है। अब तो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा फेसबुक पे न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।